नमस्कार, मैं पीयूष जोशी। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि स्क्वायर निकालना। 11 से 199 तक का स्क्वायर निकालना किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात होना चाहिए। यानी कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही रहेगा। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 होता है। ये हमें ज्ञात होना चाहिए। साथ ही 10 का वर्ग सभी को पता रहता है, 10 का वर्ग 100 होता है। तो इसके बाद से मतलब 11 से लेकर 199 तक वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं, ये मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 13 ले लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये देखिए 13 का स्क्वायर। 13 का वर्ग आपको और मुझे दोनों को ही पता है कि 13 का वर्ग 169 होता है, लेकिन इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है ये हम आज देखेंगे। तो 13 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दोनों ही संख्याओं को 1 और 3 दोनों ही संख्याओं को अलग अलग लेंगे। अलग अलग लेने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं 3 को यहाँ से उठाकर यहाँ लाता हूँ, और खाली 3 को नहीं, 3 का स्क्वायर करके। तो 3 का स्क्वायर क्या रहता है, 9। अब एक और बात ये ध्यान रखनी है कि हमको केवल 9 नहीं लिखना है, हमको डबल डिजिट में चाहिए। डबल डिजिट में चाहिए इसका मतलब 0-9 लिख सकता हूँ मैं, जी हाँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0-9। और 1 का स्क्वायर क्या रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो रहेगी, सेकेंड स्टेप में ये रहना है कि हमें जितनी जो भी संख्या यहाँ लिखी रहती है उनका आपस में गुणा करना है। जैसे यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, तो 13 में 1 और 3 2 डिजिट है, दोनों ही डिजिट का आपस में गुणा करना है। तो मैं यहाँ साइड में गुणा कर देता हूँ, 1 गुणित 3। साथ ही साथ हमें जो ऊपर की साइड स्क्वायर लगा हुआ है उस स्क्वायर का भी यहाँ पर गुणा करना रहता है, ठीक है। तो 1 गुणित 3 गुणित 2, ये 2। अब गुणा कर लेते हैं। 1 का 3 में गुणा किया तो 3 और 3 दूना 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 6। अब इस 6 को एक डिजिट छोड़कर, हमेशा एक डिजिट छोड़कर सेकेंड वाली जो डिजिट है उसके नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट है 9, सेकेंड डिजिट है हमारा 0। 0 के नीचे मैं लिख दूंगा 6। अब इनको प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस करेंगे तो 9 ऐसा कैसे ही आ जाएगा, 0 और 6 आ जाएगा, और 1 ऐसा कैसे ही नीचे आ जाएगा। तो 169 ये हमारा 13 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम आगे भी अनेक संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 26 का वर्ग ले लेते हैं। 26 का स्क्वायर किस प्रकार से किया जा सकता है ये देख लेते हैं हम। मेथड वह की वही रहेगी। सबसे पहले एक एक करके दोनों ही संख्याओं के लेंगे। सबसे पहले पीछे वाली संख्याओं को, तो यहाँ से मैंने 6 को लिया, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 36। फिर पहली वाली जो संख्या थी उसको भी ले जाएंगे। 2 का वर्ग क्या रहेगा, 4। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4, ठीक है। ये आ गई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, जो संख्या लिखी हुई है उनका आपस में गुणा करना है। जैसे 2 और 6, 26 है तो 2 का 6 में गुणा करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसका 2 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो मैं साइड में गुणा कर देता हूँ। हमारे पास 26 है, 26 यानी कि 2 गुणित 6 गुणित 2। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 छंग 12 और 12 दूना 24। तो इसका आंसर आ गया ये 24। अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि फर्स्ट डिजिट को छोड़कर सेकंड डिजिट से हमको वो आंसर लिखना है और उसको आपस में जोड़ना है। तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट डिजिट यानी 6 को छोड़ दिया, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 24। अब इनको आपस में प्लस करना है। तो 6 ऐसे कैसे ही, 4 और 3 7, 4 और 2 6। तो ये आ गया हमारा 26 का स्क्वायर। इसी के साथ अगली जो स्टेप है, अगर 11 से लेकर 99 तक या फिर कोई भी संख्या जिसके अंत में 5 आता है तो उसका वर्ग हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं ये भी देखिए। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 15, सबसे पहली संख्या तो यही रहेगी 15, ठीक है। तो 15 में पीछे की साइड 5 आ रहा है। इसी प्रकार से हम आगे भी संख्याओं, जैसे कि 35 हो गया है, 75 हो गया है, और ये 95, ये एक तरह से एग्जाम्पल हैं। इनका मैं आप लोगों को वर्ग निकाल कर दिखाऊंगा केवल एक स्टेप में। तो इनका वर्ग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, हमने जो पहले स्टेप करी है सेम वैसी की वैसी स्टेप। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो यहाँ आ गया 25। अब जो यहाँ आगे की साइड जो संख्या लिखी हुई है
उसकी अगली संख्या, जैसे 1 है तो 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? 2, तो यहाँ पर 1 गुणित 2, इस प्रकार से करना है। 2 एकम 2। क्या 15 का स्क्वायर यही होता है? जी हाँ बिल्कुल, 15 का स्क्वायर 225 ही होता है। ठीक है, अगली संख्या ले लेते हैं। तो अगली संख्या है 35, तो 35 का स्क्वायर करना है तो वो की वही स्टेप है जो पीछे वाली संख्या है उसका स्क्वायर करना है, यानी 5 का स्क्वायर वापस से 25 ही आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पहली वाली जो संख्या है उसकी अगली संख्या, जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 की अगली संख्या 4 होती है, तो 3 और 4 का आपस में गुणा करना है। 3 और 4 का आपस में गुणा किया तो 3 चौक 12, यहाँ आ गया 12। ठीक है, अब 75 का स्क्वायर करना है। सेम वैसी की वैसी स्टेप रहेगी। 75 में भी पीछे की साइड 5 ही है तो 5 का स्क्वायर क्या रहेगा? 25। अब पहली वाली जो संख्या थी उसकी अगली संख्या, मतलब 7 लिखा हुआ है तो 7 की अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? 8, तो 7 गुणित 8, और यहाँ 8 7 56, तो ये आ गया हमारा 75 का स्क्वायर। अब यहाँ पर वापस लास्ट संख्या हमारे पास है 95, तो 95 का स्क्वायर निकालना है, यानी पीछे की साइड वापस से 5 है तो हमारी स्टेप रहेगी 5 का स्क्वायर 25, यहाँ आ गया 25। अब 9 पहली संख्या है 9, तो 9 की अगली संख्या क्या आएगी? 10, तो यहाँ कर देता हूँ 9 गुणित 10, तो 9 गुणित 10 कितना होता है? 90। तो ये आ गई हमारी चारों संख्याओं का वर्ग हमने निकाल लिया है। इसी प्रकार से आप आगे भी कोई संख्या आती है जिसके पीछे की साइड 5 हो, यानी कि अंत में 5 हो, तो उसका स्क्वायर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये जो मेथड है ये केवल 95 तक ही नहीं, आगे भी 100 के पार भी जैसे 115 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 115 का स्क्वायर अपन ने देखा सीधा 5 है, तो 5 में वही पुरानी वाली स्टेप, 5 का स्क्वायर क्या रहेगा? 25, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 25। अब इसके आगे वाली संख्या क्या है? 11 ही गिनेंगे। ठीक है, तो 11 की अगली संख्या क्या रहती है? 12, तो मैं कर देता हूँ 11 गुणित 12। अब 11 गुणित 12 कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, आप आपस में गुणा कर सकते हैं। तो 11 गुणित 12 होता है 132, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि 100 के बाद वाली संख्याओं का वर्ग हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हल्का सा मेथड में चेंज रहेगा, लेकिन आपको वैसी की वैसी ही लगेगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया है 101 का स्क्वायर, तो 101 का स्क्वायर किस प्रकार से निकाल सकते हैं? मेथड वह की वही है, 1 है, पीछे वाली संख्या देखनी है। ठीक है, तो 01 लिखा हुआ है, तो 01 का स्क्वायर क्या रहेगा? 01 ही रहेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहेगा। अब आगे वाली जो स्टेप है, आगे वाली जो संख्या है पूरी संख्या, इसके लिए हमें एक और मेथड है, इसमें हम पूरी ही संख्या को लेंगे और उसमें पीछे वाली संख्या को ऐड कर देंगे। यानी यहाँ पर 101 है, तो यहाँ पर 101 प्लस पीछे की जो 2 डिजिट है उनको आपस में प्लस करना है। 101 प्लस पीछे की 2 डिजिट, पीछे की 2 डिजिट कौन कौन सी है? 0 और 1, इनको प्लस कर देता हूँ। तो 101 प्लस 1 तो 102 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 102 और यहाँ पर ये आगे की साइड लिख लेना है। तो ये 101 का स्क्वायर क्या रहेगा? 10,201। इसी प्रकार से आप 102 का स्क्वायर निकालना हो तो वो भी ऐसा कैसा ही निकलेगा। पीछे की जो 2 डिजिट है इनको पहले यहाँ लिख लेना है, इनका वर्ग करके, यानी कि 2 दूनी 4। अब सेकंड स्टेप क्या है? जैसे 102 है तो यहाँ पर 102 प्लस पीछे की जो 2 डिजिट थी यानी कि 02, इस 02 को मैं यहाँ ले आता हूँ, 02 बराबर, और इनको प्लस कर देना है। तो 102 और 2 कितना होता है? 104, तो यहाँ पर 104 लिखा जाएगा। ये आ गया हमारा 102 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से 109 का निकाल लेता हूँ मैं। 109 का स्क्वायर यानी कि जो मेथड बताई थी वह की वही, जो पीछे की डिजिट है इसका स्क्वायर करना है, यानी 9 का स्क्वायर क्या रहेगा? 81, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 81। और सेकंड स्टेप क्या थी हमारी? 109 प्लस पीछे की 2 डिजिट को प्लस करना है, तो मैं साइड में प्लस कर देता हूँ। क्या है हमारे पास संख्या? 109, तो 109 प्लस पीछे की 2 डिजिट क्या है? 0 और 9, तो यहाँ मैं 0 और 9 को प्लस कर देता हूँ। 109 और 9 कितना होता है? 118, तो यहाँ आ जाएगा 118। 109 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 11,881। तो 113 का स्क्वायर किस प्रकार से कर सकते हैं हम? ये देखिए,
जो पिछली स्टेप थी सेम वह की वही स्टेप इसमें भी काम देगी, यानी कि 113 प्लस 13 जो संख्या दे रखी है उसमें पीछे की 2 डिजिट को प्लस कर देना। 113 प्लस 13 126, यहाँ आ गया 126। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि जो पीछे की डिजिट दे रखी है जो पीछे की जो 2 डिजिट दे रखी है उनका अपने को वर्ग निकालना है। तो अपन को 13 का वर्ग पता है 169 होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाल कर बताया था, उसी प्रकार से एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। यानी कि 13 का स्क्वायर हमने अभी निकाला ही था, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। यानी कि क्या करना है हमको, जो पीछे की संख्या है इसका स्क्वायर करके साइड में ले जाना है, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या रहता है 9, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 9। ठीक है, अब 1 है आगे का, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें सेकंड स्टेप ये थी कि जो दोनों ही संख्या दे रखी इनका आपस में गुणा करना है, यानी 1 का 3 में और 3 का फिर 2 में, तो 1 गुणित 3 गुणित 2, तो 1 तिया 3 और 3 दूना 6, यहाँ 6 आ जाएगा, और एक डिजिट को छोड़कर हमें यहाँ पर 6 लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 169। ये 13 का वर्ग हो गया है। ठीक है, अब इसको हमें प्लस करना है, 126 के साथ 169 को प्लस करना है, लेकिन वो प्लस किस प्रकार से करना है ये देखिए। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है 169, इस प्रकार से हमें लिखना है, जो लास्ट की डिजिट है उसके बाद से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 6 और 1 7 2 और 1, ये आ गया हमारा 113 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 128 का ले लेते हैं, 128 का, तो 128 का स्क्वायर किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम ये देखिए। 128 जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है इस वाली में, उसी प्रकार से हमको इसमें भी निकालना है। 128 प्लस 28, ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं, 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, ये 128 और 28 156, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 156। तो सेकेंड स्टेप में हमको 28 का स्क्वायर निकालना है। तो 28 का स्क्वायर किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सेकेंड नंबर की जो डिजिट है उसका स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और पहली जो संख्या है उसका स्क्वायर कितना है यानी 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद वाली स्टेप में हमको जो दोनों ही संख्या दे रखी है 2 और 8, इनका आपस में गुणा करना है, काई के साथ स्क्वायर के साथ, यानी कि 8 दूना 16 और 16 दूना 32, और इनको आपस में प्लस कर लेना है। यानी कि 28 का स्क्वायर आ गया 784, तो यहाँ पर मैं 784 लिख लेता हूँ और इनको आपस में प्लस कर लेते हैं। 4 ऐसा कैसे ही 8, तो ये आ गया हमारा 128 का स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे के सारे जो स्क्वायर हैं 199 तक के वो इसी प्रकार से रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।